अब इस देश में बच गया है। हिटलर ने जिस तरह से अपने नागरिकों के दमन के लिए, यहूदियों के दमन के लिए जो किया था हिटलर ने जर्मनी में, अब वही इस देश में हो रहा है। बस इस देश में अब गैस चैम्बर बनाना बच गया है। जिस तरह से पूरे इलाके की जहाँ जहाँ में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, दिल्ली के हर बॉर्डर पर जिस तरह से किलाबंदी कर दिया गया है, कील लगा दिया गया है, उससे एक बात तो जाहिर है कि इस सरकार की नज़र में इस देश के किसान इस देश के नागरिक नहीं हैं। क्योंकि कितनी भी बुरी से भी बुरी सरकार हो, पूरा विश्व इतिहास इस बात की गवाही देता है, आज तक पूरी दुनिया में किसी भी देश की सरकार ने अपने देश के नागरिकों के खिलाफ इस तरह से कील नहीं लगाया था सड़कों पर। अब तो बस गैस चैम्बर बनाना बच गया है। लेकिन इस सरकार को यह भी देखना चाहिए, सरकार का ड्रोन कैमरा और सरकार के जासूस घूमते रहते हैं। सरकार को रिपोर्ट जरूर पहुंचती होगी कि जब से उन्होंने दमन बढ़ाया है किसानों के प्रति, जब से दमन बढ़ाया है, दमन को तेज किया है, उसके बाद से लगातार, खास तौर पे आज हम गाजीपुर बॉर्डर पे खड़े हैं। गाजीपुर में किस तरह से लोगों की भीड़ बढ़ते जा रही थी। पहले सिर्फ किसान थे, लेकिन 26 तारीख के बाद और जिस तरह से राकेश टिकैत जी को प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, उनको रुलाया गया, खून का आंसू रुलाया गया हमारे अन्नदाताओं को, कितने शर्म की बात है। उसके बाद से दिल्ली के लोग भी, जो लोकल लोग हैं दिल्ली के, वो लोग भी लगातार इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। और आप देख लीजिए, तैयारी कर ली है तो आप कह रहे हैं कि ये किले की ठोक थी। 26 तारीख को पुलिस ने खुला छोड़ दिया तो उनकी तैयारी नहीं थी। पुलिस से डरता कौन है? खास तौर पे इस देश की सिख कौम जब जालियांवाला बाग से वो नहीं डरे, जिस तरह से जनरल डायर ने घेर कर गोलियां बरसा दी थी, या आज गाजीपुर और तमाम बॉर्डर याद भी जो है जालियांवाला बाग का दिला रहा है। उस समय अंग्रेजों के समय में डायर था और आज के समय में कायर है। एक कायर जो है वह हमारे अन्नदाताओं को, किसानों को डराकर, धमकाकर सोचता है कि उनकी आवाज़ बंद कर दी जाएगी, देश के जो लोग हैं उनकी आवाज़ दबा दी जाएगी। इसलिए कभी वो फर्जी मुकदमे करते हैं, कभी बाउंड्री करते हैं, कभी कील लगाते हैं, लेकिन उनकी कील का असर, यह जो अपार जन सैलाब 26 तारीख के बाद आज उमड़ा है, जो उमड़ रहा है यह जन सैलाब इस बात की गवाह है कि मोदी के तानाशाही रवैये से इस देश के लोग नहीं डरते। हर हाल में इस देश के जनता की लड़ाई जीतेगी, किसानों की लड़ाई जीतेगी, हमारे अन्नदाताओं के लड़ाई की जीत होगी और इस तानाशाह और कायर सरकार को हारना पड़ेगा और तीनों कानून हर हाल में वापस लेना पड़ेगा। ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दी है गाजीपुर बॉर्डर पर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तो इनकी हिम्मत नहीं है। देख लीजिए चीन किस तरह से अरुणाचल प्रदेश में आकर गांव बसा रहा है। चीन के नाम से तो मोदी जी की पता नहीं क्या फटने लगती है, और हमारे किसानों की जो है किलाबंदी करके वो डराना चाहते हैं। हिम्मत है तो चीन के लोगों ने जो हमारे देश पर कब्जा किया है, जो उसने हिमाकत की हमारे देश में आकर गांव बसाने की, चीन में जाकर बाढ़ लगाए या अपने ही देश में अपने ही नागरिकों के खिलाफ कौन सा मोर्चा खोल रखा है मोदी जी ने? शर्म आनी चाहिए इनको। चीन को लाल आंखें दिखा तो रहे। चीन को लाल आंख दिखाने की हिम्मत नहीं है। जब चीन का नेता भारत आता है, प्रधानमंत्री भारत आता है, ये मोदी उसको झूला झूलाने लगते हैं और हमारे अन्नदाताओं को वो आंख दिखाते हैं। चीन को आंख दिखाने की इनकी हिम्मत नहीं है। खाली कराएं जो हजारों लाखों हेक्टेयर जमीन, हमारी जमीनों पर जो कब्जा किया है चीन ने, उसको खाली कराएं। जो अरुणाचल प्रदेश में चीन ने आकर गांव बसा लिया है, उस गांव को खाली कराएं। ये तो अन्नदाता हैं, इनकी जमीन है, इस जमीन को अपने खून पसीने से सींचते हैं। ये यहीं के हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे। उनके लिए आप बार लगाकर किनको डराना चाहते हैं? लेकिन योगी जी ने तो इसका धरना स्थल को खाली करने का आदेश दिया, आप चीन के गांव खाली करवा रहे हैं। योगी जी का काम है मठ चलाना, प्रदेश चलाना योगी के बस में नहीं है। वो योगी बनता है, मठ चलाए, प्रदेश वो नहीं चला पाएंगे। अगर प्रदेश चलाना आता तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहू बेटियों के साथ
बलात्कार की घटनाएं हो रही है। उत्तर प्रदेश आज अपराध प्रदेश बन गया है। उन अपराधों पर लगाम लगाएं। और योगी जी भूले नहीं, उनके सरकार के लोग भी इन्हीं किसानों के बच्चे हैं। इन्हीं किसानों ने इन लोगों को सत्ता पर बिठाया था और यही किसान उनका कान अमेट कर जमीन पर भी लाएंगे। इन भाजपा वालों का दम इस देश के अन्नदाता और किसान ही तोड़ेंगे। तो क्या किसान दोबारा घुसने की कोशिश करेंगे क्या दिल्ली में, जो पुलिस ने? बिल्कुल नहीं। आप देख लीजिए, प्रोटेस्ट के ठीक बगल वाले रोड से आप शांति से निकल जाएंगे, कोई रोक टोक नहीं है। किसान कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ये सारा डिस्टर्बेंस पुलिस ने किया हुआ है और पुलिस और प्रशासन इसलिए यह डिस्टर्ब कर रही है ताकि लोगों में यह गलत मैसेज पहुंचाया जा सके कि किसानों की वजह से ही ये सारा डिस्टर्बेंस है। जबकि सच्चाई यह है कि 26 जनवरी को भी अन्नदाताओं ने कुछ नहीं किया था। पूरी शांति से वो गए, जुलूस निकाल कर दिल्ली घुसे और पूरी शांति से आ गए। आप बताइए कि पूरे दिल्ली प्रदेश में किसी की गमले से एक फूल भी टूटा क्या? किसी के गाड़ी का एक कांच भी टूटा क्या? किसी महिला और लड़की से कोई छेड़खानी भी हुई क्या? अगर ये सब नहीं हुआ तो किसानों के साथ जो गंदा खेल खेला है इस सरकार ने 26 जनवरी को, उस तरह का खेल खेलना बंद कर दे। और यह जो बार लगा है, इन बार से डरने वाले नहीं हैं। ये उन लोगों को हम लोग बता देना चाहते हैं। 26 तारीख को वो किसानों ने नहीं किया। बिल्कुल 26 तारीख को जिसका नाम आ रहा है दीप सिद्धू का, पुलिस अरेस्ट करे, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? कहां से गिरफ्तार करेंगे? उसकी तो तस्वीरें इस्माइल माली मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ आ रही है। ये तो मोदी जी के लोग थे, उन्होंने अपने लोगों से जो है तिरंगा इस तरह से लाल किला पर करवाया। तो कोई भी खिंचवा लेता। आप बताएं, आप पुलिस फिर गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? अगर ये तस्वीर कोई भी खिंचवा लेता है, आज बताइए कि किसी संगठन से जुड़े लोग नहीं थे, कोई किसान संगठन से जुड़ा हुआ लोग नहीं था। आज तक राकेश टिकैत के साथ उसकी तस्वीर क्यों नहीं है, जबकि वह खुद को किसान आंदोलन के साथ बता रहा है? मोदी के साथ उसकी तस्वीर दिख गई है। 2 महीने से आंदोलन में था मैं तो। इस तरह आप ही बता रहे हैं कि तस्वीर कोई भी खिंचा सकता है। तो मोदी जी के कितने ही भक्त और मुखबिर यहाँ भेष बदल कर घूमते रहते हैं। 2 महीने से घूम रहे हैं, ऐसे ही लोग घूमते रहते हैं। अब तो दीप सिद्धू वीडियो लीक कर रहा है कि किसानों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। किसान वो कभी किसानों के साथ था ही नहीं, वो मोदी जी के साथ था और मोदी जी का एजेंडा चला रहा था। वो किसानों के साथ नहीं, किसानों के खिलाफ था। दिल्ली पुलिस ने जो भी दीप सिद्धू का पता बताएगा और उसका 1 लाख रुपए 50,000 रुपए का इनाम रखा है। गोदी मीडिया के जो एंकर शोर मचा रहे हैं, अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, इन लोगों को चाहिए कि अब दीप सिद्धू के खोज में लग जाएं। अर्नब गोस्वामी बड़ा खोज रहा था सुशांत सिंह के हत्यारे को, अब खोजे किसने जो है लाल किले पर बवाल मचाया। इन लोगों को चाहिए खोजे, उसके घर की तलाशी ले, कैमरा लेकर क्यों नहीं दौड़ रही है आज गोदी मीडिया? क्या यह देशभक्ति का सवाल नहीं लग रहा है लाल किले पर बवाल करना?